सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे, निगाहें बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। इसी लाइन के साथ मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करेंगे बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। तो हमारे एग्जाम में बेईमान दुकानदार पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो 4 टाइप के आते हैं। तो चारों टाइप हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, लागत मूल्य पर बेचता है या दावा करता है, और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल का प्रयोग करता है। ठीक है, तो उसके द्वारा लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हुआ है। कोई फल विक्रेता तो 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या 900 ग्राम तौल का ही प्रयोग करता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा तो 1 किलोग्राम का लेता था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने पैसा जो दुकानदार था कितने किलोग्राम का ले रहा था, 1 किलोग्राम का ले रहा था। पैसा 1 किलोग्राम का ले रहा था और दे कितना रहा था 900 ग्राम, यानी दे कितना रहा था वो 900 ग्राम, यानी कस्टमर को दे रहा था वो 900 ग्राम और पैसा ले रहा था कस्टमर से 1 किलोग्राम। यानी दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस हो गया 900 ग्राम और ग्राहक के लिए सेलिंग प्राइस हो गया कितना 1 किलोग्राम। तो यानी 900 ग्राम का उसने सामान दिया है और पैसा लिया कितना 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम। तो प्रॉफिट कितने का हुआ दुकानदार को, तो 900 ग्राम की चीज़ के 1000 ग्राम कहकर बेचता है। ठीक है, 900 ग्राम का चीज़ को कहकर 1 किलोग्राम बेचता है, यानी प्रॉफिट कितने का लेता है 100 ग्राम का, और प्रॉफिट कितने से लेता है 900 ग्राम से। और क्योंकि पूछा प्रॉफिट प्रतिशत बताइए इसलिए गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ से मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/9 और गुणे 100, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 11 सही 1/9%, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो 11 से 1/9%। वैसे भी आप जानते हैं 1/9 को क्या बोलते हैं, 11 से 1/9%, यानी 11 से 1/9% का बेईमान दुकानदार ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ये तो इसका पहला अप्रोच लगाने का। दूसरा अप्रोच थोड़ा कॉन्सेप्टुअल है, उसको समझ लेते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भी है, अगर वहाँ समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए जो वेट होता है और मूल्य होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी वेट और मूल्य एक दूसरे के अपोजिट, यानी भार जो होता है वो मूल्य का क्या होता है, भार जो होता है मूल्य का वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अपोजिट होती है। बात समझ रहे हैं, तो आपको यही समझना भार और मूल्य एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार अगर मूल्य यानी भार और मूल्य क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना प्रयोग करता है, 900 ग्राम बाट का या तौल का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या दिया था, ये हमारा क्या दिया था, भार दिया था। अगर भार हो गया 1 किलोग्राम और 900 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से मैं अनुपात के हिसाब से रेशियोस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, यानी बता कितना 10 और 9, यानी भार का अनुपात कितना बचा, 10:9 बचा। भार का अनुपात कितना हो गया 10:9। ये किसका अनुपात है, भार का। तो अभी हमने बताया था भार और मूल्य एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई उस दुकानदार ने कोई चीज़ 9 रुपये में ख़रीदा था, मूल्य का मतलब है 9 रुपये में कोई चीज़ खरीदा तो कितने में बेचा, 10 रुपये में बेचा। तो दुकानदार ने प्रॉफिट कितने कमाया, 1 का प्रॉफिट कमाया। और जो 1 का प्रॉफिट कमाया है दुकानदार ने, यहाँ देखिए 9 की चीज़ 10 में बेचा है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने कमाया, 1 का प्रॉफिट कमाया है। और जो 1 का प्रॉफिट कमाया कितने से कमाया, 9 से कमाया है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए कास्ट प्राइस तो 9 था, बेचा कितने में 10 रुपये में, 9 का खरीदा था 10 में बेचा, प्रॉफिट 1 का हुआ और कास्ट प्राइस कितना 9 और गुणे 100, कितना प्रॉफिट हो गया 11 सही 1/9% क्या हो गया, दुकानदार को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो पहला तरीका ये है लगाने का, दूसरा तरीका ये है। ये इसमें क्या करना होगा, आपको वेट दिया रहेगा तो आप उसको मूल्य में बदल के तब जाके आप निकालेंगे। ठीक है,
बस यही है इसका प्रोसेस। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बेईमान एक दुकानदार, एक मिनट रुके रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के जगह पर 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के जगह 850 ग्राम नकली बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पे उसने प्रयोग कितना किया, 850 ग्राम। यानी पैसा लिया था 1 किलोग्राम का और दिया सामान कितना ग्राम, 850 ग्राम दिया। ठीक है, तो 850 ग्राम दिया और पैसा लिया 1 किलोग्राम। यानी सेलिंग प्राइस 1 किलोग्राम है, कास्ट प्राइस दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस 850 ग्राम हो जाएगा और ग्राहक के लिए सेलिंग प्राइस 1 किलोग्राम, क्योंकि दुकानदार ने 1 किलोग्राम का पैसा दिया था। तो 850 ग्राम यहाँ हो गया, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ से आप जानते हैं 0 से 0 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो 850, ठीक है, 17 25 85 और कितना हो गया 20 25 100, है कि नहीं। या तो आप ऐसे करिए या तो एक काम कर लीजिए, 850 ग्राम था, 850 ग्राम दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस हो गया और ग्राहक के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1000 ग्राम। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालिए, 850 ग्राम का दुकानदार ने 1000 ग्राम का पैसा लिया, 850 ग्राम दिया, यानी प्रॉफिट कितना कमाया है 850, यानी कितना कमाया 150 ग्राम प्रॉफिट कमाया है कि नहीं। देखिए 850 यानी 900, 150 ग्राम प्रॉफिट कमाया। 150 ग्राम जो प्रॉफिट कमाया है वो कितने से कमाया, 850 ग्राम से। ठीक है, और परसेंटेज निकालना इसलिए गुणे 100 कर लीजिए। यहाँ से निकालेंगे तो देखिए यहाँ से निकालेंगे 0 से 0 काट दिया, 3 25 15 और 17 25 85, यानी कितना हो जाएगा 300/17। और इसको निकालेंगे तो आप निकाल लीजिएगा, तो 17 एकम 17, अब बचा कितना 10 27 3 30 13, यानी 130, 130 बचा, तो 17 8 136, 17 7 119, है कि नहीं, 17 7 119, यानी 17 सही। ऑप्शन कौन कौन से दिया है, 17 सही, 11/17, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका तरीका था। अब आते हैं इसको, अगर नेक्स्ट तरीके से लगाने चाहें, दूसरे तरीके से लगाना चाहें रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से, तो अभी आपको पता होगा कि अभी हमने बताया था भार और मूल्य एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो भार कितना दिया है, भार दिया दुकानदार ने 1 किलोग्राम के स्थान पे, यानी 1000 ग्राम के स्थान पे दुकानदार ने कितना ग्राम दिया है, दुकानदार ने दिया कितना है 850 ग्राम। अगर 850 ग्राम दिया है तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0, 20 25 100 और 17 25 85, ये किसका अनुपात आया, भार का अनुपात आया। तो मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए, क्योंकि भार और मूल्य एक दूसरे का अपोजिट, तो 17/20। तो दुकानदार ने अगर 17 रुपये में कोई चीज़ खरीदा था, क्योंकि यहाँ देखिए हमने भार को क्या मूल्य में कन्वर्ट कर दिया, भार और मूल्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 17 में अगर कोई चीज़ खरीदा था, 20 में दुकानदार ने बेचा तो कितने प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। 3 का प्रॉफिट कितने से हुआ, 17 से, क्योंकि कास्ट प्राइस 17 है, क्योंकि इधर वाला हमेशा कास्ट प्राइस मान लेते हैं, इसको सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। ठीक है कि नहीं, वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत है। 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम दिया, तो जब भार को मूल्य में हमने कन्वर्ट किया तो 17/20 हो गया। तो ये मूल्य का मतलब ये हो गया कि 17 रुपये में दुकानदार ने खरीदा था, 20 में बेचा, 3 का प्रॉफिट हुआ,
किससे 17 से गुणे 100 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300/17 और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 17 सही कितना ऑप्शन नंबर डी कौन सा 17 सही 11/17%। 17 सही 11/17% ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान व्यापारी था, अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो पहले दो तरीके समझ लेंगे। जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन हमने समझा दो तरीके से, इसको भी दो तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो अब आगे क्या दिया है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि उसका कितना % लाभ हुआ। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने 840 ग्राम बाट का प्रयोग किया। यानी 1 किलोग्राम का अगर उसके पास कोई सामान था 1 किलोग्राम, ठीक है, तो वह बोल रहा है ग्राहक से, बोला मैं अपनी सामान 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। तो 4% हानि पर बेचने का दावा का मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। यानी कोई सामान 1000 ग्राम की थी तो दुकानदार सबसे हल्ला मचा रहा है कि मैं अपना 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। हानि का मतलब जब यहाँ से 4% लॉस निकालेंगे तो 1000 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं। यानी 40 रुपये यानी 40 ग्राम वो बोल रहा है कि मैं 40 ग्राम इसका कम हो जाएगा नहीं दुकानदार का। यानी पैसा कितने का ले रहा है, यानी 960 ग्राम। दुकानदार बोल रहा है कि मैं 1 किलोग्राम का पैसा नहीं लूँगा आपसे। यानी 4% अगर मैं बोला 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा, इसका मतलब यही निकला कि दुकानदार 960 ग्राम का पैसा लेने के लिए बोल रहा है कि मैं आपसे कितना पैसा लूँगा 960 ग्राम का पैसा लूँगा। ठीक है, लेकिन दुकानदार ने किया क्या एक्चुअल में, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 840 ग्राम का ही बाट का प्रयोग किया। यानी उसने किया क्या 1000 ग्राम की जगह जो कस्टमर को जब बेचा तो कितना दिया 840 ग्राम ही दिया। कस्टमर को दिया कितना 840 ग्राम। बात समझ रहे, 1 किलोग्राम बेचने का दावा करता है, बोल रहा है कि 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 4% हानि पर बेचने का दावा करता है मतलब वो सबसे ग्राहकों से बोल रहा है कि मैं 960 ग्राम का ही पैसा लूँगा। लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा है कि तौल में कम प्रयोग कर रहा है, तो 840 ग्राम दे रहा है। एक्चुअल में दे कितना रहा 840 ग्राम, अब पैसा कितने का ले रहा है 960 ग्राम का। तो यानी ये कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस यही हुआ है कि नहीं। कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस हुआ 960 ग्राम और जो दुकानदार था उसके लिए कास्ट प्राइस कितना हुआ 840 ग्राम। क्यों, क्योंकि 840 ग्राम का सामान दे रहा है दुकानदार और 960 ग्राम का पैसा ले रहा है। क्यों, क्योंकि 4% 1 किलोग्राम का 4% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, इसका मतलब 960 ग्राम का पैसा ले रहा है और 840 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, इसका मतलब 840 ग्राम वो एक्चुअल में दे रहा है। तो एक्चुअल में दे रहा है वो दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस होगा, ग्राहक के लिए क्या ये 960 ग्राम सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 840 ग्राम एक्चुअल में था और लिया पैसा कितने का 960 ग्राम का। तो यहाँ से देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप देखेंगे तो 960 में से 840 घटाइए तो देखिए अगर 840 और 20 60 है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 840, यहाँ पर देखिए जब 960 में से आप 840 घटाएंगे तो देखिए 10 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और बचा कितना 8 में से 9 में से 8 गया 1, यानी 120 ग्राम। यानी 120 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा कौन सा दुकानदार, और कितना 120 ग्राम का प्रॉफिट कमाया और कितने से कमाया, कास्ट प्राइस कितना था 840 ग्राम, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना था 840 ग्राम। ठीक है, ये तो आ गया फ्रैक्शन। अब बोला कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो जब लाभ पूछा परसेंटेज में तो क्या करेंगे गुणे 100, तभी तो पता चलेगा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 0 से 0 काटिए, 12 सत्ते कितना हो गया 84, यानी यहाँ बचा कितना 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 1/7 गुणे 100।
वैसे भी अगर आप जानते होंगे 100 से नहीं गुणा करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1/7 तो कितना बोलते हैं, 14/2/7%। बाकी आप अगर करना चाहें तो कर लीजिए। तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98 और 14 सत्ते 98 2, 14/2/7%। तो यानी 14/2/7% का किसको, दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है। समझ गए कि नहीं आप? ठीक है, अब आते हैं, आप पूरी तरह से हमें लगता है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर रेशियो मेथड से भी बता दें तो उसको भी हम बता देते हैं। ठीक है, आइए इसको रेशियो मेथड से भी बता देते हैं, कैसे लगेगा। अगर इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से हम करना चाहें तब भी लग सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए रेशियो मेथड से आपको ये करना पड़ेगा। भार का अनुपात क्या दिया था, भार का अनुपात दिया था, ठीक है, भार का अनुपात मूल्य का अनुपात लगा कर भी कर सकते हैं। ठीक है, जाने दीजिए, अब एक ही तरीका बताते हैं आपको, ज़्यादा जो अच्छा रहेगा, ये हमें लगता है ज़्यादा समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए इस टाइप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दिया एक विक्रेता अपने वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर दुकानदार 920 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 920 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। जब वह वस्तु अपनी लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो अब देखिए बोल रहा है कि 920 ग्राम को बेचने का वादा करता है और इसके बाद उससे क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं। तो 15% का जो लाभ कमा रहा है, तो ये बताइए 1 किलोग्राम में होता है कितना, 1000 ग्राम होता है। अगर 15% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 15% का प्रॉफिट का मतलब ये हो गया 1000 का जब 15% निकालेंगे तो कितना, 150 ग्राम आ जाएगा। यानी 1150 ग्राम ये रहा था। 1000 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 आएगा कि नहीं। तो 150 आएगा तो इसका मतलब 1150 ग्राम। ठीक है, अब दुकानदार बोला कितने का लाभ हुआ। तो ये बताइए जो कस्टमर से पैसा लिया गया तो कितने ग्राम का लिया गया, 1 ग्राम 150 ग्राम का पैसा लिया गया था और कस्टमर को दिया कितना गया था, 920 ग्राम। समझ रहे हैं नहीं कैसे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है और इसके बाद भी 15% क्या होता है, लाभ कमाता है। तो 920 ग्राम दे रहा है, इसके बाद भी वो क्या कर रहा है, 15% का अपनी वस्तु की लागत कीमत से 15% का लाभ भी कमा रहा है, यानी यहाँ पर लाभ भी कमा रहा है। ठीक है, तो अब उसको जो लाभ होगा तो कितने का होगा। तो कास्ट प्राइस 920 था, सेलिंग प्राइस 1150 था। तो आप निकाल लीजिए, तो 1150 में से 920 घटाइए, डायरेक्ट मैं घटा दूँ तो देखिए तो करेंगे, सेलिंग प्राइस में से आप कास्ट प्राइस घटाइए और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे होता है। तो कास्ट प्राइस कितना है, 920 और गुणे क्या कर दीजिए 100। देखिए सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा और बचे कास्ट प्राइस, क्योंकि कास्ट प्राइस से ही तुलना करते हैं, गुणे 100। तो यहाँ से निकालेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया कितना हुआ 3 और 11 में से 9 गया 2। बात समझ रहे हैं, देखिए 0 में 0, 5 में से 2 गया 3, 11 में 9 गया 2 बट्टे कितना हो गया 920 और गुणे 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर, 23 चौक को 92, 4 से यहाँ हो गया 23 से कम 23, 23 चौक को 92, यहाँ काटेंगे तो कितना आ गया 25। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा साफ साफ कर देते हैं आपके कन्फ्यूजन के लिए। 230 ग्राम का प्रॉफिट होगा कितने पे, 920 ग्राम पे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 23 चौक को 92 और 4 25 में 100, यानी कितने % का, 25% को दुकानदार क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं। अगर आप चाहे तो यहीं पर डायरेक्ट कर लेते हैं, 1150 में से 920 ग्राम घटाते 230 ग्राम होता, 230 ग्राम का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को कितने से, 920 ग्राम से, गुणे 100 कितना आ गया 25%। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी जिसको डाउट होगा, नहीं समझ आएगा, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कहाँ चला गया? एक मिनट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए, एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। एक दुकानदार, देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। अगर 10% लाभ पर चावल बेचता है, इसका मतलब ये हुआ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। ठीक है। अभी देखिए 2 टाइप हमने क्वेश्चन कराया था, तीसरा टाइप क्वेश्चन है। तो 10% के लाभ पर क्या करता हो? चावल बेचता है, यानी 10 का चावल कितने बेचता है? 11 में बेचता है। 10 का चावल कितने में बेच रहा है? 11 में, तभी 10% का लाभ कमाएगा। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। ठीक है। अभी देखिए 2 टाइप हमने कराया था, अब तीसरा टाइप चल रहा है। ठीक है। 4 टाइप हमने बताया टोटल आता है इसमें, तो टाइप नंबर 3 इसमें चल रहा है। बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न पे टाइप नंबर 3। 2 टाइप हमने कराया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तीसरा टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। तो 10% का लाभ मतलब 1/10। 10 की चीज़ कितनी बेचा है? 11 में बेचा। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर देखिए, वास्तविक तौल से 30% कम बाट का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे हमको भार दिया, भार का अनुपात कितना दिया है कि 30% कम तौलता है। तो 30% अगर कम तौलता है तो 30% मानता है 3/10, यानी अगर 10 किलोग्राम वेट रहा होगा तो वो 3 किलोग्राम कम तौला होगा, यानी कितना? 7 किलोग्राम तौला होगा। तो ये किसका अनुपात है? आ गया, ये भार का अनुपात है। तो भार का अनुपात क्या? 30% कम तौलता है। अगर 30% कम बाट का प्रयोग करता है, इसका मतलब 3/10। 10 का अगर 10 किलोग्राम का कोई सामान था तो 3 किलोग्राम कम तौला था। कितना तौला था? 7 किलोग्राम ही उसने यूज किया था। तो इसका मतलब भार का अनुपात आ गया 10 का अनुपात 7। अगर भार का अनुपात 10:7 है तो मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? मूल्य का अनुपात हो जाएगा 7:10। तो अगर ये वाला मैंने मूल्य में लिया है तो इसको भी क्या करना होगा? मूल्य में लेना होगा। कितना होगा? 7:10। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो पहला वाला था उसको मैंने मूल्य में लिया था, 10% लाभ कमा रहा था, 10 का चीज़ 11 में बेच रहा था। और नीचे बोला था कि 30% कम बाट का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर वेट में दिया था, तो इसको पहले मुझे मूल्य में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि भार और मूल्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन लग गया। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, आप आसानी से लग गया। अगर आप चाहें तो 10×7 70 और 11/110। इसका मतलब 70 ग्राम का, अगर यानी 70 रुपये के, यहाँ पर मैंने मूल्य में चेंज कर लिया, 10×70 11/110। तो यहाँ से आप 0 काट लीजिए, यानी कि 7 रुपया कोई सामान खरीदा था तो बेचा कितने में था? 11 रुपये में दुकानदार ने बेचा था। प्रॉफिट कितने कमाया? 4 का। और प्रॉफिट कितने से कमाया? 7 से, और गुणे 100। ठीक है। अगर आप गुणे 100, आप जानते होंगे कि प्रॉफिट, देखिए आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते थे। 7 का सामान 11 में बेचा, 4 का प्रॉफिट कमाया कितने से? 7 से। तो 4/7। तो आपको पता होगा कि 1/7 को कितना बोलते हैं? 14/2/7% बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो याद होगा। तो 1/7 को अगर 14/2/7 बोलते तो 4/7 मतलब उसका 4 गुना है। तो 14 चौक को 56। ठीक है, 4 गुना ना। तो और ये 2 वहाँ देखिए डायरेक्ट अच्छा कर लीजिए, गुणे 100 लगा लीजिए। तो 400/7 आएगा। तो काटेंगे तो कितना आएगा? 7 छक 42, ज़्यादा हो जाएगा। 7 5 35, 7 5 35, 5 40, यानी कितना हो गया? 50 हो गया। तो 7 7 49, 57 से 1/7% का क्या हो गया? प्रॉफिट कमा गया। ठीक है। आप चाहते थे यहीं पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते थे, इतना कैलकुलेशन नहीं करना होता कि 7 की चीज़ 11 में बेचा, प्रॉफिट कितने कमाया? 4 का। कितने से? 7 से। तो आप जानते हैं 4/7 का प्रॉफिट कमाया, और 1/7 को बोलते हैं 14/2/7, और 4/7 मतलब उसका 4 गुना। तो 14 चौक को 56 और 2 चौक को 8, यानी 56 से 8/7।
तो 56 सही 8/7, तो वहाँ भाग देंगे 7 एकम 7 1 8/7, यानी कि 56 1 57 सही 1/7% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब आते हैं ये देखिए टाइप नंबर 3 था। टोटल इस पर 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम चारों की बात करेंगे। तो हमने 3 की बात कर लिया, अब हम आते हैं चौथे की बात करते हैं। चौथे टाइप की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, टोटल 4 ही टाइप से बनते हैं, चारों क्वेश्चन एक करा देते हैं। बाकी इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, चलिए दिया क्वेश्चन में, एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करते हुए करके अपने सामान की खरीद तथा बिक्री दोनों पर हर बार 5% का लाभ कमाता है, तो उसका इस पूरी प्रक्रिया में वास्तविक लाभ का प्रतिशत। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार कोई प्रॉफिट कमा रहा है, बोल दे कि कोई भी बेईमान दुकानदार है या कोई भी दुकानदार है वो 2 बार प्रॉफिट कमा रहा है, एक बार खरीदते समय एक बार बेचते समय। ऐसा कैटेगरी जब भी आए तो आपको क्या करना है, सीधा क्या करना है, एक बार खरीदते समय तो मान लीजिए x है, एक बार बेचते समय तो क्या है y है, प्लस x गुणे y अपान 100, बस यही लगाना है। खरीदते समय बेचते समय और खरीदते समय गुणे बेचते समय अपान 100। तो देखिए इसमें दिया खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार क्या किया, हर बार वो 5% का प्रॉफिट कमाया। तो पहली बार भी 5 का प्रॉफिट कमाया, खरीदते समय भी 5 का प्रॉफिट कमाया, बेचते समय भी 5 का प्रॉफिट कमाया। तो खरीदते समय x प्लस बेचते समय y प्लस x गुणे y अपान 100, जो परसेंटेज वाला फार्मूला था वही यहाँ पर भी काम कर जाएगा। तो 5 गुणे 5/100, तो यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ आप जानते हैं कितना हो जाएगा 25/100, यानी इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ देंगे 100 से कितना हो जाएगा 0.25, यानी कितना हो जाएगा 10.25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरह इसको लगाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कोई दुकानदार खरीदते समय बेचते समय दोनों बार प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपको करना क्या, डायरेक्टली कि खरीदते समय मान लीजिए x रहा होगा, बेचते समय y रहा होगा, प्लस x गुणे y अपान 100, यही कर देना है। जब कब आ, जब बोल दे क्वेश्चन के खरीदते व बेचते समय दोनों बार प्रॉफिट कमाया दुकानदार ने, खरीदते व बेचते समय अगर दोनों बार प्रॉफिट कमाएगा दुकानदार, खरीदते भी समय बेचते भी समय, तो क्या करेंगे x खरीदते समय प्लस बेचते समय प्लस x गुणे y अपान 100, यानी खरीदते समय 5%, बेचते समय 5%, तो 5 गुणे 5/100। ये परसेंटेज वाला ही फार्मूला है, जो वो नहीं था जिसमें लगातार वृद्धि हो रही थी, क्रमागत वृद्धि वाला, तो वही पैटर्न यहाँ पर भी है। ठीक, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट वाला, तो आप सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से इसको आप डायरेक्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने 4 क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन कराया, आप देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब बताएंगे तो उस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। ठीक है, उस टाइप क्वेश्चन को। बाकी जितने टाइप आने वाले थे मैंने बता दिया, 4 टाइप से लगभग आते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप मैंने डिस्कस कर दिया, आप देखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है, आज के दोस्तों बस इतना है, धन्यवाद।